हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी सीरीज़। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी इंग्लिश का क्लास 4 यूनिट 5 डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये एक पोएम है बेसिकली एंड द पोएट इज रस्किन बंड। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, the earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never, and those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night, there is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day, it does seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. So the name of this poem is Don't Be Afraid of the Dark. Afraid means fear, scared. ठीक है ना? Afraid means डर जाना and dark means no light, अंधेरा. सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क मीन्स अंधेरे से मत डरो. सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन. लिटिल वन मीन्स हियर अ चाइल्ड. ठीक है. सो यहाँ पर ना इन दिस पोएम द पोएट आस्क्स द चाइल्ड नॉट टू फियर ऑफ डार्कनेस. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन. द अर्थ मस्ट रेस्ट when the day is done. So in this poem the poet asks the child not to fear of darkness because it is the time for earth to rest also. रात से डरो नहीं ओ प्यारे नन्हे बच्चे, दिन बीत जाए तो धरती को सोना है. दिन भर सोचो हम पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, अपना काम करते हैं, फिर रात को हम टायर्ड होके सो जाते हैं. उसी तरह द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ डन. सो दिन बीत जाने पर अर्थ को भी रेस्ट करना पड़ता है. सो हमें अंधेरे से डरना नहीं है. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन. द अर्थ मस्ट रेस्ट when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never. Okay, so rest means relax, and harsh means the sun must be harsh. Harsh means too strong and bright to bear. सन का जो धूप होता है ना वो बहुत ही तेज़ होता है, पर मूनलाइट का कभी भी नहीं, है ना. दिन में जो धूप होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, पर रात को हमें उतना ही आराम मिलता है, हम आराम से सो जाते हैं. एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. और रात को क्या निकलती है? स्टार्स, शाइनिंग स्टार्स, नो. एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. So here the poet tells the child that at night the moonlight is always pleasant and the stars shine forever. So यहाँ पर poet कह रहे हैं कि रात में चाँद की रोशनी बहुत ही प्लीजेंट होता है और रात में तारे भी हमेशा चमकते रहते हैं. Be friends with the night, there is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. So be friends with the night, there is nothing to fear. इसका मतलब क्या है? So poet यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? The poet wishes the child to be friendly with the night. There is nothing to fear. कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है ना. Be friends with the night. अगर आप किसी से दोस्ती कर लो फिर आप अपने दोस्तों से डरते हो क्या? नहीं. सो बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज़ नथिंग टू फियर. आप रात से दोस्ती कर लो फिर आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा.
So just let your thoughts travel to friends far and near. फिर आपके जितने भी फार एंड नियर, फार मतलब दूर एंड नियर मतलब पास, आपके दूर के और पास के जितने भी दोस्त हैं अब उन सब को याद करो. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. थॉट्स मीन्स व्हाट वी थिंक, आवर व्यूज, हम जो सोचते हैं, ठीक है, उसे हम थॉट्स कहते हैं. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू friends far and near. By day, it does seem that our troubles won't cease. Troubles means what we think, that is thoughts. So troubles means problems, है ना, परेशानियाँ. By day, it does seem that our troubles won't cease. Cease means end. दिन ख़त्म हो जाएगा पर हमारा परेशानियाँ कभी भी ख़त्म नहीं होगा, है ना. बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स ऑन केस, बट एट नाइट, लेट एट नाइट, द वर्ल्ड इज एट पीस. पीस मीन्स काम एंड साइलेंट, शांति. हिंदी में पीस को हम शांति कहते हैं. सो बट एट नाइट, late at night, the world is at peace. But at night, late at night, it means जब अंधेरा होगा ना, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता चला जाएगा, फिर क्या होगा, सब अपनी परेशानियों को भूलकर सब आराम से सो जाएंगे. The world is at peace. सब शांति से सो जाएंगे. So the poet wishes the child to be friendly with night because at this time we remain free from worries and troubles of the day. क्योंकि रात का समय ही ऐसा एक समय है जहाँ हम अपनी सारी परेशानियों को भूलकर रिलैक्स करके सो जाते हैं. तो ये एक छोटा सा पोएम था रिटन बाय रस्किन बंट. तो ये पोएम आपको कैसे लगा आप सब कमेंट में मुझे ज़रूर बताना. Okay, now let's come to the comprehension section. So what is the poem about? ये जो अभी हमने पोएम पढ़ा, Don't be afraid of the dark, ये किसके ऊपर था? The poem is about those kids who are afraid of the darkness of night and fail to understand how to overcome that fear. Okay, second question, what happens when the day is over? So the sky becomes dark and lighted with the lights of moon and stars. Third question, what does the earth do when the day is over? So when the day is over, the earth takes rest. And the fourth number is, what does the poet want us to do at night? The poet wants us to be friendly with night and think about our friends who are near and far. And fifth number पर आपको ना ट्रू और फॉल्स सिर्फ मेंशन करना है. Are these sentences true or false? The poet tells the child to be afraid when it is dark. So this one is false. And B number, the poet says that stars will always shine at night. This one is true. The poet tells the child to think of friends after it is dark. This one is also true. Okay, next one is word building. So moon plus light, तो क्या हो जाएगा, moonlight. वैसे ही good plus night, good night. Water plus fall, waterfall. Break plus fast, breakfast. Day plus break, daybreak. Night plus rain plus bow, rainbow. And the next question is, find a word in the poem which is the opposite of. अच्छा, तो war का opposite क्या होगा? war का opposite है peace. लाइट का ऑपोजिट है डार्क.
एनिमीज का ऑपोजिट है फ्रेंड्स, एंड नाइट का ऑपोजिट है डे। जेंटल का ऑपोजिट क्या है? हार्श। और स्टार्ट का ऑपोजिट है क्रीज।